नारद जी ने समझाए ऋषि महाराज को, सत्पुरुषों को अपने गुण को विजय करना पड़ेगा। गुण को कैसे जीतूं? तो इस श्लोक में कहे, रजोगुण को और तमगुण को सत्वगुण के साथ जीतो। रजस तमश्च सत्वेन, रज और तम को सत्व के द्वारा सत्वगुण को विकास करो। सत्वगुण को विकास करने से तो रज और तम से ऊपर उठ जाओगे। बोले वो भी रस्सी है, सत्वगुण भी गुण है, रस्सी है, उससे भी निकलना होगा। तो फिर सत्वं च उपशमने च, बोले सत्व को भी उपशमन करना पड़ेगा। सत्व को कैसे उपशमन करना पड़ेगा? सत्व गुण को भी उपशमन करने के लिए अभी उदास एकमात्र है, उदासीन रहना पड़ेगा। उदास जानते हैं किसी को कहते हैं? उदास कभी होते नहीं अपने, जाने दो, ठीक है, ऐसे हो गया, रहने दो, कोई मतलब नहीं रखे। मतलब सुख के अभिलाषा शून्य, भोग के अभिलाषा का शून्य, उसको कहते हैं उदास। अरे यार रसगुल्ला मिलता है, ठीक है, बंट रहा है फ्री में, ठीक है, क्या उदास है यार। यही है सुख भोगने का इच्छा जब जीरो कर दो तो उसको कहा जाता है उदासीपन। ये उदासीपन के द्वारा सत्वगुण को जीतो, सत्वगुण के द्वारा रजोगुण को तमगुण को जीतो, और सत्वगुण को उपशमने च, उसको भी उपशम मतलब उसको भी जीतने के लिए, कम करने के लिए उदासी वृत्ति। रजोगुण तमगुण होता क्या है? रजोगुण तमगुण का मुख्य पहचान है मिस्टर लास्ट, और कुछ नहीं है। भोगना, भोग अभिलाष, ये करूं वो करूं वो करूं, इतने लगेगा काम से पैशनेट। अरे काम आदि, काम श्रेष्ठ है और उसके जितने सारे परिजन, उनको भोगने के लिए जो प्रबल वेग है वो रजो वेग है। तमगुण से आलस्य, मोह, निद्रा, थक जाएंगे भाई, मरे हुए पड़े रहेंगे, शराब फराब पी लें, बहुत खट लिया, थोड़े नशा फसा खा करे, तमगुण में आ जाए। ये दोनों को जीतने के लिए सिंपल आहार, सरल आहार विहार, ये सब करो। माची सरल के संग करो, सब संग आहार विहार सत्वगुण के, इसको विकास करो, तब ये करो, ये करो, नहीं इतना चल जाएगा, क्या है, रोटी साग से काम चल जाता, पेट भर जाता है। हलवा पूरी खीरी नहीं तो कोई बात नहीं, सूखा रोटी साग तो मिली क्या, पेट भर गया उसमें। इस प्रकार से सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये है सत्वगुण। उसको विकास करके ये जो पैशनेट रजोगुण, जो भोग वासना, काम आदि, उसको जीत जाते हैं। लेकिन सत्वगुण में भी कुछ काम के भोग वासना रहता है, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा सिंपल भावे तो रहता तो है ना, इतने मसला नहीं खाओगे, निकल खाऊंगी तो सही ऐसा नहीं कि नहीं खाऊंगा, फास्टिंग नहीं करूंगा, खाऊंगा, लेकिन ये चाट चटोरा मसाला वाला नहीं है, लेकिन खाऊंगा। तो नहीं, निर्जला करना पड़ेगा उससे भी ऊपर उठना पड़ेगा। कैसे? फिर उदासीनता, क्योंकि काम भोग से जब तक निवृत्त नहीं हो गए तो भूल जाओ कि राम को पाओगे। जहां काम तहां नहीं राम, और जहां राम तहां नहीं काम। दो ही टॉपिक है, चाहे राम चाहे काम, है कि नहीं? तो राम या आराम जो कहो, तो इस प्रकार सत्वगुण को भी उदासीन भाव से, काम भोग की इच्छा को रहित होकर के उसको ऊपर उठना पड़ेगा। ये तो बड़ी भारी कष्ट है भाई, कि मन में तो कुछ ना डिजायर होता है, ऐसे कैसे इच्छा को रोक सकते हैं? तो बहुत भारी कोशिश है, हो ही नहीं सकता, बहुत कष्ट है। यस कष्ट है। जो बड़े बड़े ध्यानी, ज्ञानी, मानी, वो लोग कितने कसर करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं इंद्रिय निग्रह करने के लिए, क्योंकि योग का लक्ष्य है, जानते हैं, बड़े बड़े योगाचार्य जानते हैं,
योग का परिणाम क्या है? निग्रह। इंद्रिय निग्रह ही योग का उद्देश्य है। योग का उद्देश्य इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को निग्रह नहीं किया तो जुड़ेगा कैसे? इंद्रिय निग्रह ही न किया। और इंद्रियों को निग्रह करने के लिए कितने कितने कठोर व्रत अवलंबन करते हैं। बोलूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, काट कूट दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। राक्षसी प्रवृत्ति अपनाते, कितने क्या क्या खतरनाक कष्ट को स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता। यद्यपि महान कष्ट करके हजारों साल तक इतने मेहनत करके कष्ट करके कर पाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। ऐसे वर्णन आता, विश्वामित्र ऋषि 60,000 साल तक जंगल में रह करके तप किए। मेनका अप्सरा आई, उनको फोटो नहीं देखे थे, उसको भी नहीं देखे, उसका पायल की झंकार, दैट्स एनफ, पानी फेर दिया सारे 60,000 के तप से। भागवत में वर्णन आता है सोबरी ऋषि का। वो बोले मन डिस्टर्बेंस होता है, लोग आ जाते हैं, तो चला गया पानी के अंदर। इतना जोग शक्ति था, अतल जल के अंदर, पानी के अंदर बैठ सकता था वो। पता नहीं उनका ऑक्सीजन कैसे लेता था। पानी के अंदर रह करके वो बिना खाए पानी के अंदर रहकर तपस्या कर रहा था, तपस्या कर ही रहा था। तो जलचर जो मछली थे वो बोले शायद ये एक दूसरा मछली है, साइज उनका ऐसा होता है कि मछली तो कई प्रकार, जलजा नवलक्षण 9 लाख प्रकार के एक्वाटिक्स, ये भी कोई एक्वाटिक्स है, आ गया नया 9 लाख + 1 तो आ गया। ऐसे सोच करके उनके साथ दोस्ती किए। अब जहां रहते हैं, यहां रहेंगे 2 साल तो मराठी से बोलना सीख जाएंगे, मायापुर में रहेंगे 2 साल तो बंगाली बोलना सीख जाएंगे, है कि नहीं? हो जाता है अपने आप। तो जो वो कई साल जल में रहा तो मछलियों का भाषा, उनके भाव समझ गया, वो उनकी तरफ बातचीत करने लगा। वहां जोगिराज बनकर मछलियों को मानते थे, बोले हमारे संत जी हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे यहाँ है, नेता है, बहुत मानते थे, सम्मान करते, उनके पास बैठते उठते। एक बार की क्या हुआ, गरुड़ जी ने आते थे, गरुड़ जी भगवान के कैरियर है, उनका ऊपर हमेशा ओवरलोड रहता है काम। वो आते थे, टायर्ड थे, भूख भी लग रहा था। उनको भूख के लिए किसी ने एक्टिव नहीं करना पड़ता, उनको 4 नियम भूख लाकर पालन नहीं करना पड़ता। वो आके देखे जमुना के किनारे बैठे थे और एक मछली, बड़ा मछली जा रहा था। बोले अरे ब्रेकफास्ट तो सामने है। अब कहा पट से उठाए, टक, जैसे होम्योपैथिक टैबलेट को दांत नहीं लगाते निकल जाते हैं, ऐसे निकल गए, ऐसे निकल गए सारे। मछली तो आंख फाड़ के, तो व्हाट, OMG, ये हमारे मछली कॉलोनी का सरदार था, 35 किलो वेट था, उसको तो ऐसे होम्योपैथिक पील की तरह खा लिया, हमको क्या करेगा? वो तो थर थर कांपने लगे, रोने लगे। सब इकट्ठा के दौड़ के जाके सोबरी मुनि जी बैठे थे, वो बोले क्या हो गया? सब ना ऐसे ऐसे हाथ सरदार को खा गया। सरदार को वो जो है चिड़िया है बैठा है, इतने भारी हो, ऐसे टक निकल लिया। अच्छा हमको बचाओ बचाओ, हम तो आपके भरोसा में है। तो सोबरी मुनि का अंदर दया आ गया। सत्वगुण के काम है दया। दया क्या उन्होंने, ये बेचारे दड़ी दुखी जीवों के ऊपर दया किया। दया भी सत्वगुण की वृत्ति है, इसी गुण से आया और इसी गुण से बंध गया। एक गुण के द्वारा फंसा। आकर गरुड़ जी को बोला तुम ऐसा दर्द क्यों खा लिया, मछली होने पड़ेगी। बोले भाई मैं क्यों खा गया, मेरे खाने का द्रव्य है भाई, मैं उनको खा के जीता हूं। भगवान ने मेरे लिए यही नियम बनाए, मैं प्रसाद नहीं खाता हूं, मैं वही खाता हूं, मेरे लिए ही भोजन है। नहीं नहीं, अरे यहाँ क्या 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 साइन बोर्ड लगा है क्या, यहाँ नहीं खाए, ऐसा तो कुछ बयान ऑर्डर नहीं है, मुझे जहां मिलेगा वो खा लूंगा। जब भूख लगेगा मेरा भोजन जहां सामने आएगा टक खाऊंगा मैंने। तुम कौन हो भाई? अरे नहीं ये मेरे एरिया है, मैं ही रहता हूं कॉलोनी में, मैं ही से नहीं करने दूंगा। चिल्लाने लगा, खूब चिल्लाने लगा। गरुड़ जी हंसने लगे, बोले अभी PDC ट्रेनिंग भी नहीं किया, पीला ही नहीं पहना, अभी से इतना अहंकार। मन गरुड़ जी सो सीनियर,
कितने सीनियर थे, लेकिन ये पीडीसी भी ज्वाइन नहीं किया था और उनको गाली बक रहा है, यह कर दूंगा, हक कर दूंगा। गरुड़ जी हंसने लगे, बोले क्या कहूं इसी बेशर्म को, 2 थप्पड़ मार के सारे मछलियों के सामने खा जाऊं, कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन देखो तो उनका टेम्पर कितने गाली दे रहा। अब जो कोई गाली दे रहा ना, आप उनके सामने अगर हंसने लगेंगे तो उसका टेम्पर और बढ़ जाएगा। बोले यार काम नहीं करता है, और हाइडोज दो तो उन्हें गुस्से में लाल पड़ गया, जेएनयू में थम को डाल करके अभिशाप देने लगा। गरुड़ जी तब भी हंस रहे थे। अभिशाप दिया, आप अगर यहां कभी आए एक मछली की खाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगा। गरुड़ जी हंस रहे थे, बोले तेरे अभिशाप इमीडिएट में डिफाई कर सकता हूं, वहीं तेरे सामने खाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा मेरा, मैं कर सकता हूं, करके दिखा सकता हूं अब भी तेरे सामने, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे जो मास्टर है ये बुरा मान जाएंगे, मुझे तो कुछ बोलेंगे नहीं, बुरा मान गए, क्योंकि वो स्वभाव में जानता हूं वो ब्राह्मण्य है, ब्राह्मण को बहुत, ब्राह्मण को, वैष्णव को, जो तपस्वियों को बहुत फेवर करते हैं, उनका प्रति कोई गलत करने से बुरा रूठ जाते हैं, बोलेंगे नहीं रूठ जाते। मैं नहीं चाहता हूं मेरे प्रभु मेरे ईश्वर को मैं रूठूं, नहीं तो तुझे 2 थप्पड़ मार के सब खा जाता। तू क्या करता, तेरा अभिशाप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू अभिशाप क्या दोगे, अभी तक तेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तू क्या मुझे अभिशाप दोगे। गरुड़ जी इजीली कर सकते थे, हट यहां से करके कुछ ही नहीं कर सकता था उनका अभिशाप ना, सांप कुछ नहीं काम करता, सांप को यहीं से खा जाता है गरुड़ जी, तो कुछ नहीं काम कर सकता था, लेकिन केवल प्रभु के स्वभाव को याद करके बोले नो नो नो, प्रभु बुरा मान जाएंगे, इसलिए बोले ठीक है, ओके ओके ओके, पागल कहीं के तू रह, मैं नहीं आऊंगा, जो अब जो खा लिया उल्टी तो नहीं कर पाऊंगा, अब जो खा लिया ना, जो खा लिया और नहीं खाना ना, वो ठीक है नहीं आऊंगा, ओके एग्रीमेंट साइन, और नहीं आऊंगा। तो गरुड़ जी चले गए, बुरा नहीं माने, बोले तू क्या बुरा मानू तेरे साथ, तू मच्छर है, तेरे राइफल उठाऊं क्या तुझे मान भगाने के लिए, मच्छर उड़ाने के राइफल लाते हैं नहीं, अब क्या तुझे भगाने के लिए मेरे ताकत दिखाऊं, ठीक ठीक है, बकवास मत कर, मैं जा रहा हूं। चले गए गरुड़ जी, लेकिन शोभरी जी को पता नहीं चला, भगवान के निजजन गरुड़ जी के चरण में अपराध हो गया, अपराध हो गया कि सम्मान नहीं दिया, सकले सम्मान करिते सकति, सम्मान नहीं किया, अपराध हो गया, सम्मान कर दिया, अपराध हो गया। तो वही शोभरी, वही मछलियों को संग देख करके इतने ज्यादा काम भाव उनके अंदर आया, ही कुड नॉट टॉलरेट, वो संभाल नहीं पाया, पानी के जलासन से उठ करके मथुरा दौड़ कर गया। मथुरा में मुचकुंद महाराज थे, उनके 50 लड़की थे, सारे के सारा शादी किया, 50 पत्नी थोक में शादी किया, होलसेल, यस, 50 पत्नी और शादी करके वहां रहा, और जोगी था, 50 शरीर बना करके रहा। कुछ साल के बाद उनको याद आया, बोला हाय हाय मैं कहां था, कहां फंस गया, कैसे मेरा पतन हुआ, कैसे मेरे फॉल डाउन हुआ। तब याद किया पीछे जाकर के व्हाट्सएप चेक कर रहा था, देखा अरे उस दिन का यही मामला है, हो बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत पश्चाताप किया, भगवान मनाया, बोला मैं गलती कर लिया, अपराध कर दिया। तब जा करके वो तो फिर तपने लगा, जितने सब तक गया पानी, फिर शुरू से फिर तपस्या किया, क्योंकि यहां तक पहुंच गया था, सब जीरो हो गया, खाता नील, जो ही बचा था 50 ने खींच लिए, सब नील कर दिए। फिर शुरू से करने लगा, फिर शुरू से करने लगा, किया था। भगवान कृपा करते हैं, भ्रष्ट जोगी को भी सुचिताम शिवताम के जोग भ्रष्ट भजाए थे, भगवान की कृपा है। ये जो सो सप्लीमेंटरी कंपार्टमेंटल भगवान से सीखे। अगर कोई एक आध पेपर क्लियर नहीं होता है तो बोले भगवान, आजकल यूनिवर्सिटी भी चांस देता है, वो कहाँ से सीखे, भगवान से सीखे। अगर भ्रष्ट फेल हो जाता है तो फिर दोबारा चांस है, कर लो इस बार क्लियर। तो भगवान चांस दिए उनको क्लियर करने के लिए शोभरी जी को। वो तो कान नाक पकड़ रगड़ करके बोला दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, तो उन्होंने किया। तो इसलिए भक्तों के चरण में अपराध करने से ये, और केवल उनका पतन नहीं हुआ, बचा रहा था मछलियों को। बोला ये मेरे एरिया है,
ये हृद है, ये हृद में तू नहीं आ सकता। गरुड़ जी तो आए नहीं, आया कौन? कालिया महासर्प आया। मछली नहीं, जितने भी जलचर प्राणी थे नील, जल भुंज के राख, एक भी नहीं बचा। कॉलोनी की कॉलोनी खत्म, डिस्ट्रिक्ट पूरा खत्म, एक भी नहीं बीच बचा। भागवत तो यहां तक वर्णन करता है, कालिया जब रहता था 3 किलोमीटर तक कोई पेड़ न कोई चिड़िया भी आकाश में उड़ नहीं सकते थे, मर जाते थे गिर करके, इतने भयंकर विष ज्वाला था। बताओ ये किसके कारण कालिया है मालूम है ना? बिकॉज कालिया ढूंढने लगा, वही चीज थी गरुड़ प्रूव एरिया। गरुड़ प्रूव एरिया कोई ढूंढ रहा था, वही पता चला, गूगल ने बताया उन्हें, तो यहां आ गया। अगर गरुड़ यहां आते थे तो कालिया यहां नहीं आता था, डर के मारे नहीं आता था। लेकिन गरुड़ जी नहीं आते थे, पता चल गया, तब वो आया और तुम्हारा सारे वंश नाश कर गया। तो ही होता है भक्तों के चरण में अपराध के परिणाम। और ये अपराध होता कहां से? असम्मान से, असम्मान से। इसलिए सम्मान करना सीखना